साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो खुर्रम साहब, पहले तो MQM के तमाम धड़े एक होने जा रहे थे, अब ऐसा लग रहा है MQM और पीपल्स पार्टी में भी आपस में कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये शायद कामयाब भी हो जाएं सेंसस के और दूसरे इशूज़ की हद तक। तो एक तगड़ा मुकाबला आपको आगे जब भी बल्दियाती इंतखाबात होते हैं उसमें मिलने वाला है। अच्छा देखें, शहर के मुफाद के लिए अगर ये कुछ काम कर जाएं दोनों सियासी जमातें हैं तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इन्होंने तो आज तक अपने जितने भी अदवार के अंदर इनके आपस में इत्तेहाद रहे हैं, इन्होंने तो हमेशा शहर को नुकसान ही पहुंचा है। इनके इत्तेहाद से शहर को कभी कोई फायदा नहीं हुआ, शहर को कभी इन्होंने डिलीवर नहीं किया। सो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कराची शहर के साथ सौतेली मामला सलूक रखा है। तो मुझे नहीं पता कि MQM इनके पास क्या ढूंढने जा रही है, ये डिलिमिटेशन के बहाने पीछे क्या चीज छुपी हुई है और क्या इनकी डिमांड्स हैं। सो बेसिक जो मोटी चीज है वो ये है कि इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और उसके साथ साथ इनकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों सियासी जमातों को इस बात का खौफ है कि इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन अगर हो गए तो जो इमरान खान की पूरे पाकिस्तान में मकबूलियत है उसके बिना पे इनको जो है एक ऐसी सियासी शिकस्त होगी कि जिसके बाद इनका कोई इस शहर के अंदर नामो निशान नहीं होगा। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्शन था, बाई इलेक्शन, उसमें आपने देख लिया PSP और MQM पाकिस्तान और एक और शेर फारूक सत्तार साहब की भी कोई जमात थी, चारों ने मिलकर भी उतना वोट नहीं लिया जितना PTI के विनिंग कैंडिडेट ने लिया। सो ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है कि 15 तारीख को अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ कराची में अपने मेयर भी लेकर आएगी और तकरीबन तमाम टाउन्स के अंदर अपने नाजिम भी लेकर आएगी। इस बात की खौफ की बुनियाद पे चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रीजन की वजह से ये इलेक्शंस डिले हो जाएं। बाद में हो सकता है ये सब इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे, लेकिन मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप इकट्ठे भी हो जाएंगे ना तो इससे ज्यादा बड़ी शिकस्त आपको होगी, क्योंकि इस वक्त ये शहर जो है वो इमरान खान का शहर है। इस वक्त पूरा कराची शहर जो है वो इमरान खान का रिस्पॉन्ड करता है इमरान खान को। लेकिन आप नहीं समझते कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है वो ये बल्दियाती पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होती है? बल्दियाती इलेक्शन की हद तक तो जमात इस्लामी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और हाफिज नईमुर रहमान की मकबूलियत भी इस वक्त खासी है। कराची मुकाबला करेंगे ना, मुकाबला करेंगे, ये तो किसी दौड़ के अंदर है ही नहीं ना। देखें क्या वजह है कि आपस में सब इकट्ठे हो रहे हैं, इनके आपस में इतने इख्तिलाफात हैं, इतने बंटवारे के मामलात हैं, तो इनका साथ इकट्ठे होने का मकसद ही यही है कि ये इनके ख्यालात हैं या ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कुछ कर लेंगे। देखें कि जो वसीम अख्तर साहब थे, उन्होंने अपने पिछले जो मेयर थे 4 साल में क्या किया, उन्होंने रो रो के वक्त गुजार दिया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं। कराची शहर के अंदर आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अलबत्ता अगर आप तहरीक इंसाफ को देखें कि हमारी हुकूमत तो नहीं थी सिंध में, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने अपने MLAs और MPs आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ये आपके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, जान लेके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, कोई और मकसद है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।